सिंप्लीफिकेशन चैप्टर पढ़ेंगे आज हम। इसको हिंदी में बोलते हैं सरलीकरण। इसमें कुछ फॉर्मूले याद रखने हैं। जैसे बेसिक फॉर्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। माइनस में क्या होगा? माइनस में तो सेम ही रहता है, यहाँ पर आ जाएगा माइनस। अच्छा, ऐसा क्यों होता है पता है? क्योंकि जब हम यहाँ पे देखते हैं ना, तो यहाँ पे ए भी पॉजिटिव है और बी भी पॉजिटिव है, तो इनका जब स्क्वायर करेंगे ए स्क्वायर बी स्क्वायर ये पॉजिटिव रहेंगे, 2ab भी करेंगे तब भी पॉजिटिव आएगा। लेकिन ये जो माइनस आया यहाँ पे, ये इसलिए आया क्योंकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बी माइनस है ना। अब बी माइनस की वजह से जब हम मल्टीप्लाई कर रहे होंगे यहाँ पे, तो ए तो पॉजिटिव है लेकिन बी माइनस का है, तो बी उस माइनस की वजह से यहाँ पे माइनस आया। ठीक है। इसके बाद में एक ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, ये ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक है। कुछ और बाद में करेंगे। अभी हम क्वेश्चन देखते हैं इन पे कैसे आते हैं। इसको प्लस और इसको माइनस। बताओ इसका क्या आएगा आंसर? ये माइनस है, ये प्लस है। हाँ। हाँ ठीक है।
हो गया। देखो ये a है, अगर हम a मानते हैं तो ये भी a है, ये क्या हो जाएगा a स्क्वायर। यहाँ पे अगर हम ये देखते हैं कि प्लस का या माइनस का, तो a इसको ले लो, तो ये क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही तो है। वेयर a इक्वल टू कितना है और b इक्वल टू कितना है, बस नीचे क्या है a माइनस बी। तो हमने देखा था a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या हो रहा था, यहाँ पे एक बार ऐड हो रहा था एक बार माइनस, ठीक है। जो यहाँ पे क्या होगा a प्लस बी और a माइनस बी अपॉन में a माइनस बी है ऑलरेडी, तो ये तो कट ही जाएगा, सिर्फ आपको इन्हें दोनों को ऐड ही करना था। तो a प्लस बी आंसर था, ये और ये प्लस करना और आंसर, ठीक है। ये बताओ, हाँ हो गया सबका, क्योंकि नीचे जो है ये डिफरेंस है इन दोनों का, यानी कि a माइनस बी की वैल्यू है वो तो कट जाएगी, a प्लस बी ही बचेगा ऊपर, यानी कि इन्हें प्लस करना है आपको बस।
हो गया सबका? बताना तूने। ये वही है, ये क्या है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो क्या हो जाता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और नीचे क्या है, ये ए प्लस बी। तो ए प्लस बी से एक प्लस बी, एक कट जाएगा, एक बचेगा, वो प्लस करना बस। ठीक है। 3 क्यों आएगा, प्लस करोगे ना, ये दोनों ही तो प्लस करने हैं, ए और बी की वैल्यू। 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3, और ये 69 है और ये 31 है, तो 1 ये हो जाएगा। 3 + 1 4 ही तो होगा। ये कितना होगा, ऐसे बता दो जल्दी। 6 होगा। ये बताओ। हेलो, क्लास में हूँ मैं, बाद में। यहाँ पे देखो, इससे पहले एक चीज समझो। यहाँ पे अगर हमारा इस टाइप से है,
20 प्लस 30 अपॉन 2 प्लस 3, इस टाइप से है ये। तो इसके दो तरीके हैं, एक तो सिंपल ही है, वैसे ही कर लोगे कि इनको सम किया 50 अपॉन 5, तो कितना आ गया 10 आया, ठीक है। लेकिन दूसरा तरीका मैं बताऊं, जब सेम होते हैं ये आगे की डिजिट, ये वाले, ये 3 है, ये प्लस तो होना ही चाहिए, ये 2 है, ठीक है। तो ये इसका कितना टाइम्स है, 10 टाइम्स है ना, तो वो 10 क्या आ जाएगा आपका आंसर आ जाएगा। अब दूसरी चीज यहाँ पे, अगर 20 का स्क्वायर हो, 30 का भी स्क्वायर हो, और अपॉन में 2 प्लस 3 ऐसा है, फिर क्या करोगे, फिर से ये कितना टाइम्स है इसका 10 टाइम्स है, लेकिन अब की बार स्क्वायर है तो 10 का क्या कर देंगे हम स्क्वायर कर देंगे, तो कितना आ जाएगा 100 आएगा। अब यहाँ पर देखते हैं सही, ये भी सेम वही प्रोसेस है जो हमने नीचे समझा। ये इससे कितना टाइम्स है, सिर्फ हम एक नंबर को देख रहे हैं, ये इससे ये एक नंबर कितना टाइम्स है 10 टाइम्स है ना, 10 गुना है, तो ये 10 टाइम्स हो गया इसका। तो कितनी बार मल्टीप्लाई हो रही है इनकी 3 बार, तो 10 की क्यूब आंसर होगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 1000। मोस्टली क्वेश्चन ऐसे, अल्टरनेटिव तो फिर वही है आपका ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब, उसका फॉर्मूला मैं लिखवाऊंगा अभी, वो फॉर्मूला लगाओगे आप ए प्लस बी, नीचे से वो कटेगा कुछ तो भी करना होगा, पर इसमें वो भी नहीं लगेगा इसमें, क्योंकि नीचे भी तो ए की क्यूब और बी की क्यूब ही है। तो इसका फिर तो सिंपल बेसिक फॉर्मूला वही है, फॉर्मूला क्या बेसिक ही है कि पॉइंट हटाओ और वो नीचे 0 लगाओ और उनको काटो, ठीक है। कि जैसे 2 है तो ऊपर का 2 ऐसे लिखोगे, इसके क्यूब है, फिर प्लस 0.5 की क्यूब और अपॉन 0.02 की क्यूब और प्लस 0.05 की क्यूब। फिर इसकी जब वो हटाएंगे हम पॉइंट, तो नीचे कितने आएंगे 3 0, और फिर उसका 3 0 का क्या करना हमें क्यूब करना है, तो क्यूब करके कितनी हो जाएंगी 6 0 हो जाएंगे। फिर यहाँ पे भी ऐसे ही, यहाँ पे भी इसके 5, और यहाँ 2 का कितना हो जाएगा 8 अपॉन 10 की पावर 6 हो जाएगी, 6 0 लगाने आप, प्लस 5 की 125 5 का क्यूब, और इसके भी 10 की पावर 6 0 हो जाएगी। नीचे भी सेम ऐसे करना, तो ये लंबा प्रोसीजर है बहुत, ठीक है। क्वेश्चन आते ऐसे ही है, कभी भी ऐसा नहीं उल्टे से कोई और नंबर नहीं देगा, यहाँ पे सेम ऐसे देंगे, टाइम्स देगा बस, यहाँ पे 1 0 और बढ़ा देगा तो हमें क्या, फिर हम 100 टाइम्स मानेंगे उसको, 100 टाइम्स का 3 टाइम्स हो जाएगा क्यूब है तो।
अगला क्वेश्चन लिखो। जीरो पॉइंट जीरो फाइव वन 0.051 मल्टीप्लाई, 3 बार मल्टीप्लाई है इसी के सेम नंबर के। 0.051 मल्टीप्लाई 0.051 मल्टीप्लाई 0.051, ठीक है। फिर प्लस है 0.041 मल्टीप्लाई 0.041 और मल्टीप्लाई 0.041, फिर होल अपॉन 0.051 मल्टीप्लाई 0.051 माइनस, 3 बार नहीं है 2 बार ही है मल्टीप्लाई, फिर माइनस है 0.051 मल्टीप्लाई 0.041 041, फिर प्लस है 0.041 और मल्टीप्लाई 0.041। बताओ। जीरो पॉइंट जीरो नाइन टू 91, पचास और 4 90 और 1 2 92, 92 ही तो आ रहा है। ठीक है, सीधा डायरेक्ट फॉर्मूले पे डिपेंड करता है, ऊपर वाला फॉर्मूला लग रहा है इसमें। ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब, ए की वैल्यू 0.051 है और बी की वैल्यू 0.041 है। जब हम ऊपर वाला फॉर्मूला लगा रहे होंगे तो नीचे क्या होगा, इसे पूरे को नीचे रखें, हमें ये वाली चीज मिल रही है नीचे से, तो ये क्या हो जाएगी, ऊपर से कैंसिल हो जाएगी, कट जाएगी, सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा।
समझ के कराना है क्वेश्चन। ठीक है, डिफरेंस देख लो इनमें। जो इससे पहले टाइप करा था वो दूसरा था, उसमें क्या हो रहा था, वही चीज क्या हो रही थी, सम हो रही थी। यहाँ पे वही चीज सम नहीं हो रही, यहाँ पे एक्स्ट्रा आ रहा है ये चीज, ये देखो। और ये फॉर्मूले के लिए आ रहा है, इसलिए फॉर्मूले में और उसमें डिफरेंस रखना, उसमें कंफ्यूजन मत पैदा करना। अब अगला क्वेश्चन है, लिखो 525 प्लस 525 प्लस 175 का होल स्क्वायर, इन दोनों का होल स्क्वायर, माइनस 525 माइनस 525 माइनस 175 का होल स्क्वायर, होल अपॉन 525 मल्टीप्लाई 175। एक सेकंड का क्वेश्चन है ये। हाँ 4 ठीक है। क्या था क्वेश्चन? माइनस है बीच में, है ना, बीच में माइनस है, मतलब ये है क्या, a प्लस बी का होल स्क्वायर है और a माइनस बी का होल स्क्वायर, बीच में क्या है, माइनस। ठीक, तो हम इसी को कर लेते हैं सोल्व पहले। ठीक है, अपॉन में a भी है वैसे है? तो हम इसको सोल्व करते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, फिर माइनस, माइनस को अभी बाहर ही रखते हैं, है ना, बाद में कुछ आएंगे अंदर। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, अपॉन में a भी तो रहने दो अभी ऐसे। ठीक है, तो ये क्या हो गया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, माइनस अंदर जाएगा, इसके साथ में माइनस हो जाएगा a स्क्वायर, ये इसके साथ भी माइनस जाएगा, माइनस का बी स्क्वायर, और ये इसके साथ भी माइनस जाएगा, प्लस का 2ab, बी स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर प्लस का कट गया, ए स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर प्लस का ये भी कट गया, बचा क्या, प्लस का 2ab, और ये तो कितना हो गया, 2ab 4ab हो गया, ऐड होगा, नीचे क्या चल रहा था, ab, तो ab से ab कट गया। क्या यहाँ पर नंबर डिपेंड करता है, जो 525 और 175 वैल्यू ली हमने ए बी की, क्या यहाँ ए बी बची नहीं रहा, तो वो डिपेंड करता है कि कुछ भी वैल्यू हो। तो अब से पहले आप क्या करोगे, जब भी ये सिचुएशन बनेगी, चाहे चाहे वो कितना भी दे दे, फिर कितना भी बड़ा नंबर दे दे और वो इस टाइप का कहे
कि भाई ऐसे करके, तो आप उस पर कहोगे कि ये नंबर पे डिपेंड नहीं करता, हमें ये प्लस माइनस नहीं करने, हम सीधा 4 ही लिख देंगे। इस सिचुएशन में हमेशा क्या होगा, 4 ही होगा। क्यों? क्योंकि ए बी हमेशा कट जाएगा इससे। ठीक है, अगर नीचे मल्टीप्लाई है और इस टाइप का है तो उसका हमेशा जो आंसर आएगा वो 4 ही आएगा, चाहे नंबर कुछ भी हो, क्योंकि नंबर पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है, ये कट जा रहा है ये भी। तो यहाँ तो सिर्फ और सिर्फ 4 फॉर्मूले से ही बच रहा है। था नहीं 1 सेकंड का क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन लिखो। 231 प्लस 19 का होल स्क्वायर। 231 प्लस 19 का होल स्क्वायर प्लस 231 माइनस 19 का होल स्क्वायर अपॉन 231 मल्टीप्लाई 231 मल्टीप्लाई 231 प्लस 19 मल्टीप्लाई 19। हाँ, कोई चेंज नहीं हुआ, सिर्फ माइनस की जगह प्लस किया यहाँ पे, और नीचे भी ऑटोमेटिक चेंज हो गई, क्योंकि हमें काटना क्या है अब की बार यहाँ पे देखो, जब यहाँ पे माइनस था तो ये माइनस अंदर जाके ये क्या हो गए थे, माइनस हो गए, ये कट गए थे, ए बी और बी बी, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर कट गए थे। लेकिन अब की बार अगर यहाँ पे प्लस होगा तो क्या चेंज आएगा, अब की बार ये रहेगा, ये भी रहेगा, क्योंकि ए स्क्वायर और बी स्क्वायर, यहाँ भी ए स्क्वायर और बी स्क्वायर ये ऐड होंगे अब की बार। तो यहाँ पे क्या मिल जाएंगे हमें, 2 ए स्क्वायर मिलेगा हमें और बी स्क्वायर। ठीक है, और उसके बाद में यहाँ पे नीचे क्या आएगा, नीचे ए स्क्वायर और बी स्क्वायर इन्होंने दे रखा है खुद ही, क्योंकि ए स्क्वायर से बी स्क्वायर क्या करना है, काटना है हमें। सिर्फ और सिर्फ प्लस के केस में क्या कटेगा, 2ab से 2ab कटेगा, बाकी ये ऐड हो जाएंगे, और ये ऐड हो गए 2a स्क्वायर 2b स्क्वायर। तो 2 कॉमन ले लिया हमने, क्या हो गया यहाँ पे, ए स्क्वायर बी स्क्वायर से कट के क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ 2 बचेगा। नंबर डिपेंड नहीं करेगा इसमें भी अब की बार। ठीक है, इस टाइप को कर लोगे, फॉर्मूले बेस पर डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। अगला टाइप करते हैं, जब कोई फ्रैक्शन होते हैं तो उसको कैसे हम कंपैरिजन करते हैं फ्रैक्शन का, वो देखते हैं कि 2 फ्रैक्शन वैल्यू है, उसमें से कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, ये पूछते हैं।
और असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर में भी कभी कभी आ जाता है। इसमें 3 मेथड बताऊंगा। एक तो एलसीएम मेथड, एक दूसरा आता है क्रॉस मल्टीप्लाई, और एक आता है डिफरेंस मेथड। कौन सा बड़ा कौन सा छोटा ये बताना है आपको, ठीक है। अब एलसीएम मेथड से तो वही एलसीएम लेना पड़ता है हमें सेम, अगर नीचे सेम होता तो हम बता देते जो बड़ा होता वही बड़ा हो जाएगा, ठीक है। अब इनका एलसीएम लेंगे हम, 3 और 7 का क्या हो जाएगा 21। तो 21 बनाने के लिए इसमें किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें 7 से किया तो ऊपर भी, और इसमें 3 से किया तो ऊपर भी 3 से करेंगे, तो क्या बन गया 14/21, और ये 18/21। पता लग रहा है कि हमें 14 और 18 में कौन सा बड़ा है, 18 है तो ये बड़ा हो गया, 6/7 बड़ा है इसमें, ठीक है। ये और भी थोड़ा बेसिक मतलब वो है, इससे जल्दी हो जाएगा। इससे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मतलब इसकी इसमें करेंगे और इसकी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। 7 की इसमें करेंगे क्या 14, इसकी इसमें करेंगे 18, कौन सा बड़ा है, ये बड़ा है तो यही है। ये सबसे सिंपलेस्ट है, पर थोड़ा सा जब ज्यादा बड़ा नंबर आ जाएगा तब थोड़ी दिक्कत होती है। अब यहाँ पे देखो ये है डिफरेंस मेथड, इन दोनों का डिफरेंस देखते हैं ऊपर से नीचे क्या है, कितना है डिफरेंस 1। तो जब 1 का डिफरेंस होता है तो इसमें जो बड़ा होता है वही हम मान लेते हैं कि वही बड़ा होगा। 2 और 6 में कौन सा बड़ा है, 6 बड़ा है तो यही आंसर है। ये डिफरेंस मेथड है, ठीक। जैसे इन दोनों को देखो ये कहाँ पे फेल हो जाएंगे, जैसे हमारे पास में ऐसी वैल्यू है, ऐसे। अब देखो यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे तब भी बहुत दिक्कत है, यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तब भी दिक्कत है। तो यहाँ पे क्या यूज होगा, सिर्फ और सिर्फ डिफरेंस मेथड। डिफरेंस कितने का है, यहाँ पे 1 का, तो जोन सा बड़ा है वही बड़ा हो जाएगा। 75 ये 7565 बड़ा है तो यही बड़ा हो जाएगा फिर, ठीक है। इसकी अच्छी बात यह है कि असेंडिंग ऑर्डर वगैरह जो भी है इसमें ऑप्शन से भी कर सकते हैं, बाई ऑप्शन भी। यही मेथड लगा के बाई ऑप्शन से करके देख लो, उससे भी हो जाएंगे। लिखो क्वेश्चन, 4/5 7/8 6/7 5/6 is in ascending order, is in ascending order। असेंडिंग ऑर्डर में लगाने हैं।
क्योंकि इनका डिफरेंस क्या है, 1 1 है, तो जो जो नंबर बड़े हो रहे वही अपने हिसाब से चलते जाएंगे। अगला लिखो 3/5 7/9 11/13। डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाने हैं ये। क्या है इसका, हाँ वही। अगला लिखो अगर डिफरेंस सेम नहीं है तब क्या करेंगे। 17/21, 17/21, 9/11, 9/11, 16/19, 16/19 और 13/15, 13/15। इसमें बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन इज द स्मॉलेस्ट, बताना है इसमें। हाँ कौन सा है। क्या क्या बोलना है एक बार। 9। ठीक है, यहाँ पे हम डिफरेंस देख रहे हैं कि यहाँ पे कितने का है, 4 का, यहाँ पे कितने का, 2 का, यहाँ पे 3 का और यहाँ पे 2 का। तो अब देखो सेम तो है नहीं डिफरेंस, सेम नहीं है तो क्या करेंगे हम इसमें कि इनका एलसीएम लेंगे डिफरेंस का। डिफरेंस कितना है, 4 2 3 2, तो इसका वो एलसीएम आ जाएगा 12। ठीक है, तो 12 बनाना है इसको, इसको 12 बना, क्योंकि डिफरेंस ही तो सेम करने हैं हमें, तो इसको ही सेम करेंगे ना। इसको 12 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करें, 3 से। इसको 12 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करें, 6 से।
इसको 12 बनाने के लिए किससे करेंगे, 4 से, और इसको 6 से। तो जो मल्टीप्लाई हम कर रहे हैं वो 3 वो ऊपर वाले में होगी, इसमें 3 से, इसमें 6 से, इसमें 4 से और इसमें 6 से। तो कितना हो जाएगा 51 और ये 7। तो अब पता लग गया हमें कौन सा सबसे बड़ा, कौन सा सबसे छोटा कौन सा है, ये 51 सबसे छोटा है, फिर उससे बड़ा ये है, फिर ये, फिर अगर डिफरेंस सेम नहीं है तब। ठीक है, कर लोगे इस टाइप के क्वेश्चन। अगला टाइप करें। देखो जब कोई वैल्यू ऐसे होते हैं ना, 0 पॉइंट, जैसे 1/3 को लेते हैं, तो 1/3 की जब करते जाओगे आप मल्टीप्लाई, तो 0 पॉइंट ये क्या होता जाएगा, 3 3 3 3, और ये कहाँ तक जाएगा, इनफाइनाइट तक जाता जाएगा। ठीक है, तो इसको हम ऐसा ना लिख के इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 के ऊपर बार ऐसा लगा कर रोक देते हैं। इसका मतलब भी यही है। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि यहाँ से अगर हम ये हटाएं, जब बार हटाते हैं तो उसके नीचे आता है 9। ये हमेशा ध्यान रखना, जब बार हटता है, जिस नंबर के ऊपर बार है उसके नीचे 9 आता है। वो क्यों होता है, क्योंकि इसको दोबारा से करेंगे ना 1/3, फिर यही आ जाएगा, है ना। रिपीटेशन चल रहा है तो उसको रिपीटेशन को फॉलो करता है। तो जब भी बार वाली सिचुएशन आएगी, जैसे यहाँ पे है 0.23, इसके ऊपर बार है तो क्या करोगे तुम, 23/2 के ऊपर बार है तो 2 9 आएंगे। ठीक है, 0.637, तीनों के ऊपर अगर बार है तो 637, ये नंबर तो सेम रहेगा ही। अपॉन में कितने आएंगे, 9, 3 9 आएंगे। ठीक है, दूसरा केस बन जाएगा ऐसे, 0.23 में सिर्फ 3 के ऊपर बार है। ठीक है, 0.6237, इसमें सिर्फ 2 के ऊपर बार है। 0.125, और इसमें तीनों के ऊपर ही बार है। तीनों के ऊपर तो हो ही गया था, यहाँ पे सिर्फ 2 के ऊपर ही रख लो इसको भी, 1 के ऊपर रख लो। तो इसमें बताओ क्या होगा। हाँ, जिसके ऊपर बार है उतने 9 आएंगे, वो तो सेम प्रोसेस फॉलो होगा जो यहाँ पे बताया। लेकिन जो ऐसे है, पहले तो ये नंबर ऐसे लिखेंगे पूरा का पूरा 23, और उसमें से माइनस भी होगा कुछ। ठीक है, अब माइनस क्या होता है बताओ। हैं, जिसके ऊपर बार नहीं है वो माइनस होता है, हमेशा ध्यान रखना। ठीक है, तो 23 में से माइनस करेंगे क्या, जिसके ऊपर बार नहीं है, किसके ऊपर नहीं है बार, 2 के ऊपर, और अपॉन में कितने 9, 1 के ऊपर है 9, और उसके लिए जिसके ऊपर नहीं है उसके लिए लगाएंगे 0। ठीक है, 21/90, 3 से भी काट सकते हैं आगे।
कर लो इसको भी। 637 नंबर ऐसे ही लिखेंगे, फिर माइनस होगा क्या जिसके ऊपर, हाँ, अपॉन जीरो। हाँ तभी आएगा जिसके जितने के नंबर के ऊपर नहीं है उतने जीरो आएंगे। हाँ अब यहाँ पे कितने जीरो आएंगे, हाँ दो आएंगे, क्यों, क्योंकि दो के ऊपर नहीं है। जितना हम माइनस करते हैं जितने नंबर उतने ही जीरो आएंगे, जिनके ऊपर बार होता है वो हमने यहाँ पे देखे उतने 9 आएंगे। पहले 9 लिखना फिर जीरो, क्योंकि उसका जीरो का मतलब नहीं कि जीरो पे आगे लगा दोगे तुम, ठीक है। क्वेश्चन आएगा ऐसे, एक्सप्रेस 0.63 बार इन P अपॉन Q फॉर्म। P अपॉन Q की फॉर्म में लिखना है इसको। क्या आया आंसर इसका? उससे फर्दर काटो ना, अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है ना आपको तो ऑप्शन में वो मिलेगा 7/11। हाँ ठीक है। ये बताओ 0.454 into a fraction। फाइव अपॉन 9 11 आएगा। सिंपलेस्ट फॉर्म में काटने में मिस्टेक करी तुमने कहीं। तो पूरा पूरा हमें पता लग रहा है यहाँ पे, जिस पर नहीं है 4 माइनस होगा तो ये 450 हो जाएगा। 450 अपॉन कितना आएगा, 990। तो एक जीरो से तो एक जीरो कटेगी, ये 9 से कटेगा 5 टाइम्स और ये 9 से कटेगा 11 टाइम्स, ठीक है। लिखो अगला क्वेश्चन। when 0.234 दोबारा से, फिर से 34, फिर 34 डैश 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 इनफाइनाइट। 2 भी है पहले, ठीक है। हाँ 2 एक बार ही है। इज एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ a upon b, then the value of b minus a की वैल्यू बतानी है आपको। हाँ क्या बोल रहा हूँ, 0.234 इन a अपॉन बी की फॉर्म में है, तो बताना है तुम्हें b माइनस ए की वैल्यू क्या है, ठीक है। तो वही तो निकालना आप, ए पी अपॉन क्यू की फॉर्म निकालनी है पहले।
तो यहाँ पे इसको कैसे लिख सकते हैं, देखो 0.2 पे बार लगेगा कि नहीं, 2 पे क्यों लगेगा कि 2 थोड़ी रिपीट हो रहा है, जो रिपीट होता है उसी पे बार लगता है। रिपीट क्या हो रहा है, 3 4 3 4 3 4, तो क्या लगेगा 3 4 के ऊपर बार लगेगा, बस ये कह रहा था। अब इसको क्या करोगे, 234 में से माइनस कर दो, क्या माइनस करोगे, जिस पे बार नहीं है, 2 अपॉन 990, तो कितना हो जाएगा 232 अपॉन 990। अब ये क्या आया, ये इक्वल टू है a अपॉन बी की फॉर्म आ गई, ठीक है। अब b में से a माइनस करना, इसमें से ये माइनस करना, तो आंसर जो जिसके सामने होता है वही तो होता है उसकी वैल्यू, a की वैल्यू ये है, b की वैल्यू ये है, तो b माइनस ये बता दो, 990 माइनस 232 क्या आ जाएगा, पहले एक काम करो, a b की वैल्यू सिंपलेस्ट फॉर्म में करो ना, इसे ये तो कट रहा है अभी, तो इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करो, उसके बाद बताओ। दो से कट रहा है, 279, ऑप्शन है 379, 376, 378 और 377, 379। सिर्फ ऑप्शन के आधार पर अगर करने जाएंगे हम तो यूनिट डिजिट का ही ध्यान रखेंगे बस। यहाँ पे क्या होगा, 2 से 116 और ये 495, इसमें से ये माइनस करना, 5 में से 6 तो जाएंगे नहीं, तो कैरी लेंगे इसका, 15 में से 6 9 आ गया, तो यही आंसर हो जाएगा जिसके लास्ट डिजिट 9 है, ठीक है। अगला लिखो, what will be the simple fraction, what will be the simple fraction form of 1 point, ध्यान रखना फर्स्ट टाइम में पॉइंट से पहले नंबर लिखा रहा हूं मैं, नहीं तो 0 पॉइंट करके लिखाता था, उसका ध्यान रखना। 1.0123 और पॉइंट के बाद जितने भी नंबर बोले मैंने, 0 1 2 3 के ऊपर बार है पूरे पे, 0 1 2 3 के ऊपर सब पे बार है, बताओ। सिंपल फ्रैक्शन फॉर्म यही पूछ सकता है इसमें, बस और क्या है। देखो जब इस टाइप से लिखा होगा ना, उससे पहले ये देख लो क्वेश्चन, तो हम क्या करेंगे, 1 प्लस कर लेंगे, क्योंकि वही फॉर्म बनानी है ना, हमने तो वही सीखा है 0 पॉइंट करके।
तो हम इसको लिख सकते हैं ना। अब जा 235 ये दूसरा क्वेश्चन है, मैं इस पे आपको बता रहा हूँ कि कैसे करना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 1 को प्लस कर लिया, अभी भी तो यही आएगा अगर ऐड करेंगे हम इसको, समझे। तो 1 को या फिर 2 हो 3 हो, यहाँ पे पॉइंट से पहले कुछ भी हो तो उसको अलग ही रख लेते हैं। फिर क्या करेंगे, अब देखो ये सिंपलेस्ट फॉर्म वही बनेगी जो हम कर रहे थे अभी तक। तो अब इसको तो कर दोगे ना तुम, इसको इसके साथ ही रखना, बाद में प्लस करेंगे 1 को। तो ये क्या हो जाएगा, 235 माइनस 2 अपॉन 990। तो क्या हो गई, 1 प्लस 233 अपॉन 990। अब कर दो इसके साथ में, इसकी मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी, प्लस 233 अपॉन, इसमें ऐड कर दो ये, तो कितना हो जाएगा, 900 और 200 1100, और ये 1200 1221 क्या 23 1223 बटे 990। ठीक है, ऐसे ही होगा सेम वो भी। जीरो का 9 क्या मतलब, अच्छा तुमने कहा क्वेश्चन ये है ना, 1 प्लस किया होगा 125 123 ऐसा है ना। अच्छा यहाँ भी जीरो है, देखो आगे जीरो लगने का क्या मतलब है, 1 2 3, अगर यहाँ पे हम पॉइंट हटाएंगे तो कितनी जीरो आएंगी हमारे, 1 2 3 4, हाँ हाँ इसका भी लेंगे फिर, पर इसका लिएगा कोई फायदा नहीं है, 1 2 3 लेंगे सिर्फ, और माइनस इसके लिए लेंगे पर, तो 9 तुम पूछ रहे हो ना, इसके लिए 9 लेना है कि नहीं, इसके लिए 9 लेना, ठीक है। हाँ तो कितने हो जाएंगे, 9 4 9 होंगे, ये ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ पे आगे जीरो लग रहे हैं मैटर करते, पीछे जीरो रख रहा है वो मैटर नहीं करता। पीछे कितने भी जीरो लगा लो पॉइंट के बाद, वो कोई मैटर नहीं करता, लेकिन आगे लग रहा है तो उसको हम लिखेंगे। इसका आंसर बता रहे हो क्या, दस हजार 122, बस वही है। कट जाएगा ये 3 3, हाँ 3 से कट जाएगी, ठीक है। इसने ऐसे दे रखी है ऑप्शन, दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल में आया हुआ क्वेश्चन था ये, सारे ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कराए जितने भी किए हमने। ठीक है, इतना ही रखते हैं आज के लिए।